दावत कबूल करेंगे। अच्छा शाह साहब, ये जो नूरियाबाद का नया सिलसिला निकला है, पहले शुगर मिल से मामला शुरू हुए, अब नूरियाबाद चला गया, ये ऐसा नहीं लग रहा कि नैब पिंडी जो है वो टारगेट कर रही है मुराद अली शाह को और चीफ मिनिस्टर सिंध को, और नैब पिंडी का जो मोटिव है वो शायद कुछ और है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि तो कहीं और से। I just wanted to hear मैं आपको whether Murad Ali Shah thinks that whatever investigations are going on, they are independent and they are neutral. देखिए दो चीज़, एक बड़ी उसके द बेसिस ऑफ दिस इज़ द GIT रिपोर्ट, और मैं पिछली बार भी कह चुका था कि GIT रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। GIT रिपोर्ट इतनी फॉल्टी है कि उसके लिए चीफ जस्टिस कोर्ट के अंदर कह चुके थे, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए और मेरे लिए, कि इनके नाम ECL से भी निकालें, और जहाँ तक लोग, मैं तो मौजूद नहीं था, मुझे अनफॉर्चुनेटली बुलाया नहीं गया था, लेकिन जो लोग, जो वकला, जो सहाफ़ी भाई भी मौजूद थे, उन्होंने ये सुना कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक्सपंज किया जाए दोनों का नाम GIT से। तो वो बेलफाइडी वहाँ से शुरू हुई है, अब नैब के हवाले कर दिया है। एक और हमारे हिसाब से गलत डिसीजन के पिंडी में दिया गया, अगेन सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए मैं भी रिव्यू में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी बात। इस सिलसिले में आता हूँ, आपने कहा इसके पीछे कुछ है, तो जो पीछे कुछ भी हो वो तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम होगा। उसमें कोई अगर कोई पीछे कोई सोच रहा है, ये कर रहा है, तो दे आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। वी हैव वन दैट बैटल इन इलेक्शंस ऑफ 2018 व्हेन द पीपल ऑफ सिंध वोटेड। जब सिंध के लोगों ने हमें वोट किया, सिंध के लोगों ने हमें सबसे पिछले तमाम टाइम से सबसे ज़्यादा वोट दिए और सबसे ज़्यादा सीटें ली। तो अब वो गेम ख़त्म है, वो जो करना चाह रहे थे। बाकी अगर पीछे कुछ है तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को साजिश करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन साजिशें नाकाम होंगी वो इंशाल्लाह। इरफान नईम मंगी जो है DG नैब पिंडी, ये जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि ये फॉल्टी थी GIT, और जिस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन है वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो गए पहले जिस तरह से व्हाट्सएप पे लोगों के नाम आए, पुराने लोगों के भी और इन लोगों के भी। जहाँ तक मुझे पता है, जो इस वक्त DG नैब पिंडी हैं, जो ये इन्वेस्टिगेशंस हेड कर रहे हैं, पहले वो GIT में नहीं थे। तो मैं तो GIT की बेसिस की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। मैंने कई बार कहा है, और कोई अगर आप लोगों में से GIT किसी ने पढ़ी हो, मुझे तो लगता है कि मेरा नाम ज़बरदस्ती जैसे इंसर्ट किया जाता है ना बाद में विदाउट, और उसके साफ जाहिर है अगर मेरे ऊपर इतना ही शक था तो मुझे एक बार तो बुलाते। So you have confidence in Irfan Naeem Mangi? No, I have confidence in Allah. I have confidence in the judicial system of Pakistan, and I have confidence in the people of Pakistan कि कोई भी साजिश को कामयाब नहीं होगी। मेरे साथ बहुत है, मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता, और किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है नहीं बड़े अच्छे माहौल में, और मेरा ख्याल है कि मैं बोस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शायद कुछ मैंने सीखा उनसे और थोड़ा सा मैंने भी सीखा। सर ये बताएं कि 1.5 घंटे से ज्यादा अभी तो और लंबी हो रही थी बात, मैं आपकी वजह से जल्दी निकल आया, इसलिए मुझे मजा आ रहा था। नतीजा निकला, शुगर मिल्स का भी इशू था, नहीं सिर्फ नूरियाबाद पावर प्लांट पे। इम्तियाज शेख साहब शामिल हो गए मेरे ख्याल में आपके साथ, मुबारक हो आपको। इम्तियाज शेख साहब बहुत पहले से हमारे साथ है, और इम्तियाज शेख साहब ने कि एक, मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा इम्तियाज साहब मुझे, कि इसीलिए कि एक ऐसे आदमी को हरा के आए जिसके लिए उनको बड़ी परेशानी हो गई कि कैसे हार गया। आगे आप खुद समझ लें। ये बता दें कि पीएस पार्टी की जानिब से चेयरमैन नैब पे अदम इत्मीनाद का इजहार किया गया और बल्कि इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। अभी जब BRT की बारी आई है तो दरख्वास्त भी पीएस पार्टी की जानिब से दी गई है, तो क्या अब चेयरमैन नैब जो है आप समझते हैं कि वो इस काबिल हो गए हैं कि वो इन केसेस को देखे, क्योंकि पीएस पार्टी की जानिब से कहा गया कि वो नाअहल तरीन शख्स। मैं देखें, हमारे पास जो एवेन्यू था ये जरूर डिसाइड किया होगा पेशावर की हमारी PK की पार्टी ने, हमने खुद सूबाई असम्बली ने और ख़ुद मैंने चेयरमैन नैब से ही दरख्वास्त की है, जो स्पीकर सिंध असम्बली के घर पे रेड हुआ था। हम नहीं समझते कि चेयरमैन नैब उसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए हमने चेयरमैन नैब से ही दरख्वास्त की थी, हमने खुद की थी कि जी आप जो आपकी लोअर फॉर्मेशन है उनको देखें कि जिस तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर हमें गलत बताया किसी ने पता चल जाएगा। तो चेयरमैन नैब पे हमें ये ज़रूर कॉन्फिडेंस है, ही इज़
रिस्पेक्टेड जस्टिस। आज नैब मुतमईन हुआ है आपके जवाबात से या अगली पेशी के दोबारा बुलाया? ये नहीं, मुझे अभी तक दोबारा बुलाने के लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आप सवाल उन्हीं से करें ना, मैं कैसे कहूँगा कि वो मुतमईन हुए कि नहीं है। मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूँ। बॉडी लैंग्वेज नहीं देखता है यार, मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूँ, मैं ये कहूँगा ना। बताएं कि जब शहबाज शरीफ की वाइफ और बेटियों को बुलाया तो हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ख्वातीन को बुलाया नो लीग। फरियाल तालपुर भी तो खातून है, मैं बिल्कुल देखिए, उस सिलसिले में हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ और हमारे हेड लेवल पे जब शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को बुलाया गया तो हमने कहा कि हमारा जो कल्चर है उसमें हम बड़ी इज्जत रखते हैं, और यही बात हम जो है फरियाल तालपुर साहिबा के लिए भी हम कह चुके हैं। डिस्पाइट दैट मैंने सुना है कि शायद उनको बुलाया है, मुझे कुछ पता चला है बुलाया गया है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल डेफिनेटली कंडेम करूँगा कि यही चीज़ अगर आपने कुछ सवाल जवाब करने भी हैं तो एक सवालनामा भेज के आप कह सकते, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे माशरे में ख़वातीन की एक इज़्ज़त होती है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ की फैमिली, और हमने उसको वेलकम किया है कि उन्होंने उनको क्वेश्चनर भेजा है, वो अदी फरियाल तालपुर के साथ भी करेंगे। अच्छा जी, ये बताइएगा इमरान खान की जो कफ़ायत शुआरी मुहिम है उससे आप भी हमें मुतासिर नजर आते हैं। पहले आप खुसूसी तैयारों पे आते थे, आज PK 300 पे आए हैं तो नहीं, मैं PK 300 पे इसलिए आया हूँ कि मैं एक अपने पर्सनल चीज़ के लिए हूँ कि सरकारी उस पर नहीं आया हूँ, मुझे नैब पे आना था, कोई और मेरा नहीं था, अदरवाइज मैं तैयारा इस्तेमाल करता। आखिरी सवाल है, उस बच्ची के हवाले से जी, जो एक हॉस्पिटल में थी और SP थ्रेट कर रहा था, मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी उस पर काफ़ी दी है ब्रीफिंग, बतौर वज़ीर आला आप उस पर नोटिस ले रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं, नोटिस हमने पहले ही कह दिया था, उस की इंक्वायरी भी सेटअप कर ली है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और हेल्थ केयर कमीशन को भी कहा इंक्वायरी करें, और अगर पुलिस ने कोई ऐसी इंटरफेरेंस की तो डेफिनेटली उनको भी हम करेंगे। SP को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, इसलिए कि आजकल इख्तियारात मुअत्तल करने के उधर ही है ना, नहीं तो मैं मुअत्तल उसको करूँगा जो मुअत्तल ना करे ना, मैं उसको मुअत्तल करूँगा जो मुअत्तल नहीं करता अगर तो।